दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर माओवादियों की। भारत बंद को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट। संपूर्ण उत्तर भारत में भाकपा माओवादियों ने 15 मई को बंद का ऐलान किया है। बता दें कि रविवार आधी रात से नक्सलियों की बंदी शुरू हो जाएगी। नक्सलियों के संपूर्ण उत्तर भारत के बंद को देखते हुए झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। बंद को लेकर रेलवे और झारखंड पुलिस सतर्क हो गई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से झारखंड के सभी जिलों के एसपी को विशेष सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने पहले ही नक्सल प्रभावित झारखंड के जिले के सभी एसपी को अलर्ट रहने और अति संवेदनशील इलाकों में गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया था। खबरों को माने तो भाकपा माओवादियों के पूर्वी रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता संकेत ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 15 मई को उत्तर भारत बंद का ऐलान किया है। तय समय में घोषित होंगे झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम 14 से 5 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। अब इन परीक्षाओं में शामिल छात्रों को अपने परीक्षा रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार है। बता दें कि जारी होने के बाद छात्र रिजल्ट झारखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jackresults.com और jack.jharkhand.gov.in पर देख सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर की ज़रूरत होगी। ऐसे में छात्र को अपने एडमिट कार्ड अभी से तैयार रखने होंगे। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक जल्द ही कक्षा 10वीं व 12वीं परीक्षा के रिजल्ट की डेट घोषित करेगी। इसके बाद इसी महीने के अंत तक रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र अपना रिजल्ट SMS और डिजीलॉकर पर भी चेक कर सकेंगे। झारखंड में अगले 2 दिनों तक धीरे धीरे बढ़ेंगे तापमान। झारखंड में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। आने वाले 2 से 3 दिन में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। वहीं 16 मई को झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं झारखंड में 18 मई को झारखंड के पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया है। जमीन घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर बड़ी मांग कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के गठन से लेकर झारखंड में अब तक हुए भूमि घोटाले की जांच सीबीआई या हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी से कराने की मांग कर दी है। झारखंड में सेना की जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी एक के बाद एक खुलासे कर रही है। चिट्ठी के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जांच के दौरान सामने आ रही जानकारियों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। पत्र लिखकर बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से मांग की है कि उनके कार्यकाल से लेकर अब तक झारखंड में जमीन हस्तांतरण, म्यूटेशन और ज़मीन कब्जा कराने के मामलों की जांच कराई जाए। म्यांमार में चक्रवाती तूफान मोचा के भारी तबाही वाला वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर चक्रवाती तूफान मोचा के कई वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। इस तूफान को म्यांमार में भारी तबाही मचाते हुए देखा गया है। जारी वीडियो में यह देखा जा रहा है कि म्यांमार के कई इलाकों में, खासकर सितवे में, यह तूफान अपनी उफान पर है। क्लिप में यह भी देखा जा रहा है कि म्यांमार के सितवे में तेज हवाएं चल रही हैं, साथ ही वहां काले बादल हैं और बारिश भी काफ़ी तेज हो रही है। चक्रवाती तूफान मोचा रविवार सुबह बांग्लादेश म्यांमार सीमा में घुस चुका है और उसे देखते हुए प्रभावित इलाकों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 20 सालों में बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान मोचा जैसा कोई तूफान देखा गया है। इससे पहले इस तरह का तूफान यहाँ नहीं देखा गया है।
सोशल मीडिया पर जारी कई वीडियो में यह देखा गया है कि चक्रवाती तूफान मोचा बांग्लादेश और म्यांमार में दस्तक दे दिया है। झारखंड में उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन किए एप्लीकेशन की तारीख बढ़ी। झारखंड के 80 उत्कृष्ट स्कूलों में नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब 19 मई तक आवेदन जमा लिए जाएंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 मई को चयन परीक्षा लेनी थी। इसे स्थगित करते हुए अभी इस तारीख तक आवेदन ही लिए जाएंगे। परीक्षा जैक की ओर से ली जाएगी। इसकी तिथि 19 मई के बाद जारी होगी। बता दें कि झारखंड में सभी उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए संबंधित जिला के डीओ कार्यालय से आवेदन लिए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 19 मई है। इस तारीख के बाद दिए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बच्चों का नामांकन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। यह एग्जाम विद्यालय स्तर पर होगी। असंतुष्ट छात्रों को अंक सुधार के लिए 16 मई से मिलेगा मौका। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों के लिए अंक सुधार, अंक सत्यापित करने और फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए बीते सालों की तरह ही सुविधा दी जाएगी। इसके लिए छात्रों को 16 मई से मौका मिलेगा। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद बहुत से छात्र अपने अंक को लेकर असंतुष्ट होते हैं। ऐसे छात्रों की समस्या को दूर करने के लिए सीबीएसई बोर्ड की ओर से समिति गठित है। साथ ही पॉलिसी भी बनाई गई है। बताया गया है कि छात्र 16 से 20 मई तक अंकों के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को 500 रुपये प्रति विषय शुल्क देना होगा, जबकि अंक तालिका की फोटोकॉपी और मूल्यांकन के लिए छात्र 31 मई से 1 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को 700 रुपये प्रति विषय शुल्क जमा करना होगा। वहीं पुनः मूल्यांकन के लिए छात्र 5 और 6 जून को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 100 रुपये प्रति शुल्क जमा करना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में गलत पता देने वालों की लिस्ट हो गई तैयार। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दौरान गलत पता भरने और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के फर्जी दावों से टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। बता दें कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी इसके लिए 16 मई से 15 जुलाई तक 2 महीने तक केंद्र और राज्यों के सभी टैक्स डिपार्टमेंट विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि इस अभियान के दौरान संदिग्ध जीएसटी अकाउंट्स की पहचान करके फर्जी बिलों को जीएसटी नेटवर्क से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं टैक्स बचाने के लिए किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल पाए जाने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सकता है। इस अभियान के तहत कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार की ओर से संदिग्ध डीलरों और व्यापारियों की लिस्ट तैयार करके राज्यों को दी गई है। विभिन्न राज्यों के टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी 15 मई से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही बनेंगे 928 रक्षा उत्पाद। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत रक्षा विभाग ने 928 उत्पादों की एक सूची जारी की है, जिनका अब भारत में ही निर्माण किया जाएगा। इन उत्पादों के विदेशों से आयात पर अगले 5 से 5.5 साल में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि इस लिस्ट को जारी करने का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना है। बता दें कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत रक्षा मंत्रालय ने यह चौथी लिस्ट जारी की है, जिसमें विभिन्न हथियारों में इस्तेमाल होने वाले रणनीतिक रूप से अहम उत्पाद शामिल हैं। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि रक्षा मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मंत्रालय ने 928 रणनीतिक रूप से अहम उत्पादों की लिस्ट जारी की है, जिनका अभी देश में ही निर्माण किया जाएगा। अभी इन उत्पादों के आयात पर लगभग 715 करोड़ रुपए खर्च होते हैं।